वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि अगर आपको अपना बाइक इंश्योरेंस या फिर स्कूटी इंश्योरेंस करना है ना, तो इससे बढ़िया वीडियो मार्केट में नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे भाई साहब बिना एजेंट के चक्कर काटे और अपने मोबाइल फोन से कैसे आप विद इन 2 मिनट्स के अंदर अपने बाइक का इंश्योरेंस एक्टिवेट या फिर रिन्यू कर सकते हो। इवन अगर आप नया बाइक भी ले रहे हो ना, फिर भी भाई साहब कंपनी वालों से कुछ पैसा बचा के खुद से भी इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो। अब देखो आज के टाइम में ना बाइक इंश्योरेंस के ऊपर जब आप एजेंट के पास जाते हो, जो बाइक इंश्योरेंस आपका 500-600 में हो जाएगा ना, मार्केट में आप उसी के लिए 2000-2500 रुपए खर्चा कर लेते हो। जबकि पूरा काम ऑनलाइन होता है। अगर आप उनके पास भी जाते हो तो वो भी अपने सिस्टम से ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई रॉकेट साइंस है और फिर आपका बाइक का इंश्योरेंस करेंगे। अगर आप बाइक का इंश्योरेंस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंपनी डिसाइड करना होता है कि आखिर में अपने बाइक का इंश्योरेंस हम कहां से करें। और इसमें ना आपको एक रेपुटेड कंपनी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाद में ना आपको क्लेम वगैरह में लेके बहुत सारी चिक हो जाती है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब आप बाइक का इंश्योरेंस करने जाएंगे या फिर हम इस वीडियो के अंदर करेंगे ना, सबसे पहले बेसिक चीजें मैं आपका क्लियर कर देता हूं। इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और कंप्रीहेंसिव प्लान। इन तीनों के बीच थोड़ा अंतर समझ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। जो थर्ड पार्टी बाइक का इंश्योरेंस होता है ना, इसके अंदर ये होता है कि मान लो मेरे बाइक के ऊपर अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो कल होके पुलिस अगर हमें पकड़ती है तो कोई चालान नहीं करती है। लेकिन अगर हमारा बाइक गुम हो जाए, हमारा बाइक लॉस हो जाए, उस केस में कंपनी हमें कोई भी क्लेम नहीं देती है। आप ये मान के चलो थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ चालान से बचने के लिए, इसके अलावा इसका कोई भी यूज नहीं है। और थर्ड पार्टी का एक और यूज होता है कि अगर मैं अपनी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन का कोई एक्सीडेंट कर देता हूं, सो यहाँ पे उसकी जो भी लॉस है ना वो कंपनी कवर करती है। इसी प्रकार से फर्स्ट पार्टी में क्या है कि आप पुलिस चालान से तो बच ही सकते हो, सामने वाला का नुकसान भी कंपनी पे करती है और आपका जो नुकसान है वो भी फर्स्ट पार्टी के अंदर क्लेम हो जाता है। लेकिन अगर आप वही कंप्रीहेंसिव प्लान को पकड़ो ना, तो इसके अंदर क्या है कि आपको फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी वाले दोनों फैसिलिटी मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें एड ऑन मिल जाती है, जैसे कि मान लो चाहते हैं लोग छोटे छोटे चीजें, जैसे हम अपने टायर के ऊपर क्लेम ले पाए, हमारा की अगर कल हो के लॉस हो जाए उसके ऊपर हम क्लेम ले पाए, हमारा जितना का बिल बन रहा है कंपनी में उतना पैसा दे। तो ये सब चीजें एड ऑन वाली फैसिलिटी आपको कंप्रीहेंसिव प्लान में देखने को मिलती है। सो आइए कैसे 2026 के अंदर बाइक का इंश्योरेंस करते हैं आईडीवी वैल्यू के साथ, कैसे आप अपने आईडीवी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। एको से बाइक इंश्योरेंस करने के लिए सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। सो बाइक इंश्योरेंस करने के लिए यहाँ पे हम एको का यूज कर रहे हैं, जो कि मार्केट का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसका सीधा लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने डायरेक्ट बाइक इंश्योरेंस वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको जिस भी मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी, जिसका भी आपको इंश्योरेंस करना है, उसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर अर्थात गाड़ी नंबर डाल देंगे और चेक एको प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक 2019 मॉडल हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस गाड़ी है। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं 2019 का ही है और इसका पॉलिसी भी एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे इस गाड़ी का जो आईडीवी वैल्यू है 18,220 रुपए लगाया जा रहा है और इसका इंश्योरेंस हमें 823 रुपए का पड़ रहा है। अब चलो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे ही अगर आप अपना नंबर डालते हो, तो यहाँ पे अगर आपका बाइक से ऑटोमेटिकली, मतलब समझो कि ऑनलाइन अपडेट रहेगा, तो उसका मॉडल, रजिस्ट्रेशन ईयर, ये सब आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मान लो कि प्रीवियस पॉलिसी में आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, तो यहाँ पे आप नो क्लेम बोनस 25% ऐड होके आ जाएगा। इसके बाद अगर आपका मान लो पॉलिसी पहले से है, आपको ये चूज नहीं करना होगा, ये चूज करना होगा कि हमारा पॉलिसी अभी जस्ट एक्सपायर हुआ है। उसके बाद आप व्यू प्लान के ऊपर क्लिक करोगे तो अगले स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी आपको अपने बाइक का आईडीवी वैल्यू चूज करना है। अब देखो ये आईडीवी वैल्यू क्या आता है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपका बाइक का ना एक मैक्सिमम जो दाम है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी लगाता है, ताकि कल होकर आपका बाइक अगर टोटल लॉस में चला जाए, कहीं चोरी हो जाए, तो आपको इतना अमाउंट देके इंश्योरेंस कंपनी आपसे, मतलब समझो कि आपको कंपनसेशन दे सकता है। तो इसमें आपका जितना ज्यादा आईडीवी वैल्यू रहेगा उतने ज्यादा आपके बेनिफिट्स है। लेकिन इसमें यह है कि आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आईडीवी वैल्यू सेट कर सकते हैं। आईडीवी वैल्यू सेट करने के बाद आप जो अपने बाइक का इंश्योरेंस है वो 1 साल के लिए करना चाहते हैं, 2 साल के लिए करना चाहते हैं या 3 साल के लिए करना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे ये भी है कि आपका बाइक का डैमेज तो यहाँ पे क्लेम होगा ही होगा, सामने वाला का भी अगर कुछ डैमेज होता है वो भी आपके इंश्योरेंस वाला कंपनी यहाँ पे करेगा। उसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स है, जैसे बाइक चोरी हो जाता है, आग लग जाता है, तो इस केस में भी आपको यहाँ पे जो क्लेम है वो मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम 1 साल के लिए आप प्लान देख रहे हो तो 823 रुपए का पड़ेगा। वही अगर आप 2 साल के लिए करना चाहते हो तो 1607 रुपए, और अगर आप 3 साल के लिए करना चाहते हो तो 2370 रुपए का प्लान पड़ेगा। तो ये आपको अपने से हिसाब से देख लेना है कि आप कितने टाइम के लिए प्लान लेना चाहते हो।
प्लान में आगे बढ़ने के बाद आपको एड ऑन ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। जितना आप ऐड करोगे आपका प्रीमियम का प्राइस उतना बढ़ेगा, इसलिए मैं कहता हूं जो बेसिक है आप उसी के साथ चलो। यहां से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अभी आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल को यहाँ पे फिल करने होंगे। जैसे कि आपका गाड़ी में जो नाम है वो तो आ जाएगा, आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपके एरिया का पिन कोड, ये तीनों इन्फॉर्मेशन फिल करके कंटिन्यू करेंगे। अभी आप देख सकते हो जो बाइक का हमारा इंश्योरेंस हो रहा है 823 रुपए का हो रहा है, लेकिन इसमें 18% जीएसटी है, तो टोटल ये 972 रुपए के आसपास का ही हमारा प्रीमियम जा रहा है। हम पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पेमेंट है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर आप नेट बैंकिंग, वॉलेट किसी भी माध्यम से अपना कंप्लीट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एक बार पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको मात्र अपना केवाईसी कर लेना है और प्रीमियम डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आप स्टार्ट केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना केवाईसी करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वेरीफाई पैन कार्ड, उसके बाद आपको अपना डीजी लॉकर के थ्रू केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। अभी आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम भरना होगा जो भी आपके गवर्नमेंट आईडी में है, तो आप इसको यहाँ पे अपना कंप्लीट नाम भर के कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपको अपना पूरा पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे और फिर अगले स्टेप में आप देख सकते हो कि जो हमारा केवाईसी है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। एक बार हमारा केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस गाड़ी का हमारा पेमेंट भी कंप्लीट है, केवाईसी भी है और पॉलिसी भी यहाँ पे इशू हो चुका है। ये कह रहा है आपका जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है मात्र से 2 से 3 मिनट के अंदर हम आपके ईमेल और व्हाट्सएप वगैरह पे भेज देंगे, और 24 घंटे के अंदर जो वाहन का पोर्टल होता है जिसपे लोग चेक करते हैं नंबर डाल के, उस पे भी आप एम परिवहन वगैरह पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आपको अपने बाइक का इंश्योरेंस करना है हमने आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है, फिर कंफ्यूजन है, वीडियो के नीचे आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।